भारत में मत्स्य उद्योगी पर भरपूर सुजोग रही। अनेक युवबंधु आगे आसिले कर्म निजुक्ति मिल पार बोली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिर्देशक हिमांशु पाठक कहते। सिफारे आयोजित जातीय मत्स्य उद्योग विकास कार्यक्रम में जोगदे वैज्ञानिक पद्धति व्यावसायिक मत्स्य चाष कर अधिक लाभ होगा सह कर्म निजुक्ति मिल पार बोली महानिर्देशक डॉक्टर पाठक कहते। एही कार्यक्रम में सिफार निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू उपस्थित रही मत्स्य उद्योगी विकास दिगरे सिफा समस्त प्रकार सहयोग जोगाई देव बोली कहिथिले। एही कार्यक्रम में ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंग, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 40 जन मत्स्य उद्योगी अंशग्रहण कर मूल्ययुक्त सामग्री प्रदर्शन करथिले। ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार राउल, जातीय धान गवेषणा संस्थार निर्देशक डॉक्टर अमरेश नायक, सिवार निर्देशक डॉक्टर मृदुला देवी और विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थार वैज्ञानिक माने उपस्थित थिले। एही अवसर में महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक व्यवसाय सम्मेलन कक्ष उद्घाटन करथिले। उद्योगी मान द्वारा विभिन्न मॉडल को बुले देखिथिले। एही कार्यक्रम को वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नागेश कुमार बारिक परिचालना करथिबा बेले डॉक्टर पद्मनाभ राउत अन्य वैज्ञानिक मानक सहयोग करथिले। कृषि प्रधान राज्य जो आमर एग्रिकल्चर होचे आमर मेन बिजनेस, तो से आम बिजनेस रे केमती कन्वर्ट करवा तापाई गोटे सेंटरटा कराई जो आम एंटरप्रेन्योर मैंने जो मैंने एग्रिकल्चर रिलेटेड कृषि भित्तिक बिजनेस करने चाहते, सीड करने चाहते, फीड करने चाहते, प्रोसेसिंग करने चाहते, ये सबूर जमी से बिजनेस करेंगे ताकू आम प्रोत्साहन देवाई सपोर्ट करने सेंटरटा कराई। यहाँ ओडिशा सरकार और भारत सरकार मिलित अनुकूल्य कराई जहाँद्वारा कि गुड़ाए एंटरप्रेन्योर आमर उद्यमी जो मैंने अच्छे से लाभवान हे। फार्मर्स मान को कौन बेनिफिट हो फार्मर मान को तो जो बेनिफिट दिया जोटा देखो आमर जो आईसीआर काम है रिसर्च करवा, ज्ञान कौशल बाहर करवा और ज्ञान कौशल चाषी को केमती पाखर केमती पहुँचवा यहाँ आम मुख्य काम। ता बाहर जो एंटरप्रेन्योर मैंने जो आसुच्चंदी जो मैंने कृषि भित्तिक व्यवसाय करुँच सपोर्ट करने यहाँ व्यवसाय केन्द्र हिसाब से आम कराई। आ चाषी आम से ट्रेनिंग दिया टेक्नोलोजी ट्रांसफर कराऊँ, टेक्नोलोजी कमर्शियलाइजेशन कराऊँ, तेणु चाषी को भी सपोर्ट दिया, एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट दिया। यहाँ जो इनागुरेसन एंटरप्रेन्योर यहाँ गोटे नुआ फैसिलिटी क्रिएट कराला जो ट्रेनिंग हो पार, कैपेसिटी बिल्डिंग हो पार, जो बिजनेस मीटिंग गुड़ा कराई पार, कंसल्टेंसी दिया हो, बिजनेस रिलेटेड जितक सपोर्ट दरकार सब ये कराहब से केन्द्रटा उद्घाटन है। जी हो, हमारा उद्देश्य केवल इस समय अगर आपको संक्षेप में बताया कि 2-3 उद्देश्य हैं। एक तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े, दूसरा खर्चा कम हो ताकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, मार्केट में पहुँचे, ज़्यादा लाभ हो, और तीसरा जो है कि एनवायरनमेंट के लिए कोई नुकसान ना पहुँचे। तो प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ये 3 मकसद को लेकर के हम अभी काम कर रहे हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूट इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हर एक इंस्टीट्यूट के पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है इस समय। तो ये भी आप लोग समय निकाल करके, अगर हमारा हर एक इंस्टीट्यूट का भी वेबसाइट है, वेबसाइट में सारे टेक्नोलॉजी उसका विस्तृत विवरण जो है कि दिया रहता है। और आप लोग को जैसे ही कहीं पता चलेगा तो कंसर्न साइंटिस्ट अगर बात करेंगे तो आज वो भी हम चर्चा करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना करके अगर आप लोगों को देंगे तो उससे आसानी से आप लोग इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। दिस ईयर कई सारे, एक तो पूरा नहीं बताएंगे, अगर आपको हम ये बताएं कि पिछले साल में अगर क्रॉप का क्षेत्र में देखें तो हमने 200 के आसपास क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी बोलते हैं उसको। जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसके लिए ऐसे वैरायटी चाहिए जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को सहन कर पाएगा, जिसमें पानी या ड्राउट को सह पाएगा, फ्लड। तो ये सारे फसलों के लिए करीब 200 का है। दूसरा क्रॉप में हमारा एक है जिसको हम बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बोलते हैं। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप मतलब उस क्रॉप का गुणवत्ता ज़्यादा है जो नॉर्मल ऑर्डिनरी वैरायटी है उसके कंपैरिजन में। तो उसका भी करीब 35-36 वैरायटी, टोटल हमारे पास इस समय 87 वैरायटीज़ उस तरह का है। फिर जो है कि लाइफ स्टॉक का क्षेत्र में इस समय लंपी स्किन डिजीज़ का बात अगर आप लोग सुन रहे होंगे, कई राज्यों में बहुत ज़्यादा हो गया। तो लंपी स्किन डिजीज़ के लिए एक वैक्सीन बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में 2-3 महीने के अंदर इंडिजिनसली वो एक वैक्सीन, जैसे कोविड का वैक्सीन था, तो उससे भी कम समय में ये लंपी स्किन डिजीज़ का एक वैक्सीन इस बार हमने बनाया पिछले 3-4 महीने के अंदर, और वो जनवरी महीने से लार्ज स्केल में। और उसमें भारत बायोटेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कोविड के लिए भी वैक्सीन बनाए थे, कमर्शियलाइज किए थे। तो हमारी इस वैक्सीन को भी भारत बायोटेक का एक कंपनी है, बायोवेट कहते हैं उसको,
उसके माध्यम से लार्ज स्केल कमर्शलाइज करके वो मार्केट तक जा रहे हैं। सर ये कब से प्रोडक्शन आरंभ हो ये जनवरी फर्स्ट वीक से हो जाएगा इसका सबको। अभी तो ऐसे भी कम से कम 5 लाख से भी ज़्यादा डोज हम दे चुके हैं, हर महीने में देते रहते हैं। लेकिन वो जब आएगा तो वो तो जितने भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा फैसिलिटी है। हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स है वो रिसर्च के लिए है, ये लार्ज स्केल कमर्शलाइज करने के लिए इतना बड़ा फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, फिर प्राइवेट कंपनी को देते हैं। और उसके लिए आजकल हमारे पास एक संस्था हमने बनाया जिसको कहते हैं एग्री इनोवेट। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स है अपना जो भी टेक्नोलॉजी है वो एग्री इनोवेट को देते हैं। एग्री इनोवेट सारे जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनसे बात करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो गांव-गांव तक जो भी कंज्यूमर जहाँ पर है उन तक पहुँचे। ये सारे हैं। हमारे यहाँ तो पिछले 3 महीने से चल रहा है, लेकिन वो हर एक कई सारे फेज़ होता है उसका। आप वैक्सीन डेवलप करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसको चैलेंज करेंगे, फिर आप कंपनी को देंगे। वो कंपनी को भी लाइसेंस लेने के लिए कई सारे स्टेप के माध्यम से जाना पड़ता है। सारा स्टेप आप जो है कि पूरा हो चुका है। आप जो है कि जनवरी से इसका कमर्शियलाइजेशन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। भुवनेश्वर अक्षय दास का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ओडिशा। ए देशर माटी मते देइछि सुनाम, एबे दायित्व भारत पई नूतन हॉकी योद्धा गढ़िबार। सेथि पई दरकार सतेज और फुर्ती रहिबा। सर चा एवरग्रीन चा? यस सर। गुड। पियो एवरग्रीन, रहो एवरग्रीन।